हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी रिवीजन क्लास, यानी हमने पूरे हफ्ते में जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 2 मार्च 2026 से लेके 8 मार्च 2026 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और यहाँ पर हम टॉप 72 न्यूज़ देखेंगे जो इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में सामने आए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर आप दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हैं। और तरीका क्या होगा, आपको हर क्वेश्चन ब्लिंक होने के बाद 1-2 सेकेंड का पॉज लेना है और आंसर पहले खुद गेस करने की कोशिश करनी है और बाद में फिर प्ले करके वीडियो को दोबारा से आंसर टैली करना है। ठीक है, और फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 72 आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, बाकी वो सारे लोग जो किसी वजह से हमारी डेली करंट अफेयर्स क्लासेस को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये एक क्रक्स वीडियो रहने वाला है जिसमें पूरे हफ्ते का एक निचोड़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि पूरे हफ्ते में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट तौर पर हुई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे सेशंस करंट अफेयर्स के आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम यहाँ पर इन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा है हमारे इन सेशन से। तो आप भी कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर हमें ज़रूर देखिएगा और फिर आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि करंट अफेयर्स में किस तरह से आपका स्कोर इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम आज की अपनी धमाकेदार क्लास शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम टॉप 72 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न है, इजराइल अमेरिका ने मिलकर किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है? ये जो न्यूज़ है पिछले दिनों की बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ है। जैसा कि हमें पता चला कि इजराइल और अमेरिका इन दो देशों ने कोलैबोरेट किया आपस में और ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेसिस पर इन्होंने अटैक किया, जिसके बाद यहाँ के जो लीडर थे उनको भी इन्होंने मार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ऑपरेशन के तहत ये किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन रोरिंग लॉयन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इन दोनों ऑपरेशंस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त दोनों। ऑपरेशन फ्यूरी क्या है? अमेरिका ने ईरान पर की गई कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है। और ऑपरेशन लॉयन रोर क्या है? तो इजरायली सरकार ने ईरान के खिलाफ किए गए हमले को ऑपरेशन रोर ऑफ द लॉयन, या फिर इसको आप ऑपरेशन लॉयन रोर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ऑपरेशन जो एपिक फ्यूरी है ये अमेरिका का है और ऑपरेशन लॉयन रोर जो है ये इजराइल देश का है अगेंस्ट द कंट्री ईरान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? रणजी ट्रॉफी के लिए विनिंग टीम इस साल की है जम्मू कश्मीर की टीम। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो विजेता टीम इसमें जम्मू कश्मीर की टीम रही और 67 साल में इनका ये पहला खिताब था। उप विजेता टीम यहाँ पर थी कर्नाटका की टीम। फाइनल मैच का जो इवेंट था वो कहाँ पर हुआ? DR बेंद्रे क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि हुबली में है। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है? आकिब नबी को, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए खेलते हैं। 60 विकेट इन्होंने कुल लिए थे। तो ये आपका पूरा डिटेल हो गया रणजी ट्रॉफी के बारे में। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर ने इस ट्रॉफी को इस साल जीता है। किस टीम को हराकर? तो कर्नाटका की टीम को इन्होंने फाइनल्स में हराया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो राजस्थान का एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है माउंट आबू और इसका नया नाम अब रख दिया गया है बी ऑप्शन, आबू राज। ओके, तो माउंट आबू के साथ 2 और स्थानों के नाम यहाँ पर बदले गए हैं। कामा, जो अब कामवन के नाम से जाना जाएगा, और जहाजपुर का नाम अब यज्ञपुर कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन आए हैं? ये इस साल 11th एडिशन था राइजीना डायलॉग का, जो कि कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में। और यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था अलेक्जेंडर स्टब को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन है अलेक्जेंडर स्टब? तो ये फिनलैंड देश के राष्ट्रपति हैं और ये हमारे मुख्य अतिथि बने इस साल के राइजीना डायलॉग पर। कब से कब तक ये इवेंट हो रहा है? 5 से लेकर 7 मार्च तक नई दिल्ली में। और इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी संस्कार, अभिकथन, समायोजन और उन्नति। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिल गई है? इंडिया की ये पहली नेट जीरो पंचायत है। कौन सी है ये? महाराष्ट्र की बेला पंचायत। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में भारत के 93 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इंडिया को 93rd नंबर का उनका चेस ग्रैंड मास्टर मिल चुका है और इनका नाम है आरव डेंगला। ए ऑप्शन यहाँ पर
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, ये मुंबई शहर को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है। प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। पर्पस क्या है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना। यहाँ पर हनुमान का फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग, एड एंड नर्चरिंग। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री मिस्टर पवन कल्याण ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ से हो गया है। तो ये इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्किल सेंसस होने वाला है जिसका नाम है सक्षम, और इसकी शुरुआत कर दी गई है मुंबई से। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर हाल ही में बन गए हैं मिस्टर RN रवि। ठीक है, पहले ये कौन से राज्य के गवर्नर हुआ करते थे, तमिलनाडु राज्य के। हाल ही में असल में हुआ क्या है कि 9 राज्यों के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पोजीशन है वो चेंज किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति की है। शिव प्रताप शुक्ला बन गए हैं तेलंगाना राज्य के नए राज्यपाल। जिष्णु देव वर्मा है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। नंद किशोर यादव नागालैंड के लिए नए राज्यपाल चुने गए हैं। देन सैयद अता हसनैन जो हैं ये बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने, क्योंकि यहाँ पर पहले कौन थे, गवर्नर RN रवि, और जो कि अब वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने हैं। कविंदर गुप्ता पहले लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब ये बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल। तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए यानी 23वें नंबर के उपराज्यपाल बने हैं, और विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो ये 9 ऐसे नए राज्यपाल और उपराज्यपाल हैं जिनकी हाल फिलहाल नियुक्ति हुई है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इनको आपको अलग से नोट कर लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों ने कवक के खतरों का पता लगाने के लिए हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विकोसैट-1 को लॉन्च किया है। तो ये कौन से गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स ने किया है, आंसर है तमिलनाडु राज्य के। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इन्होंने लॉन्च किया है मिनी सैटेलाइट विकोसैट-1 विद द हीलियम बैलून, जिससे कि फंगल थ्रेट्स को डिटेक्ट किया जाए। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुड़ी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11 के 13 छात्रों ने 600 ग्राम का मिनी उपग्रह विकोसैट-1 लॉन्च कर दिया है। इसे हीलियम गुब्बारे के जरिए 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा गया, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कवक बीजाणुओं का अध्ययन करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है, और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं, और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल भी हैं और प्रिंटेबल भी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप एड फ्री हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एड फ्री वीडियो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा, और साथ ही 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है इसके लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है। सेंसस 2027 के लिए हमारे 2 मैस्कट्स हैं, प्रगति और विकास। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में इनको अनवील कर दिया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ठीक है, जो प्रगति है ये महिला को डिनोट करता है, और जो विकास है ये पुरुष को डिनोट करता है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ $2.6 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये देश है कनाडा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके साथ हमने ये अपना $2.6 बिलियन का यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट साइन कर लिया है। साथ ही दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग।
नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च कर दिया है। ये इंडिया का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन है और इसको लॉन्च किया गया है त्रिपुरा राज्य में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है किस क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व भारतीय कप्तान रवि शास्त्री के नाम पर एक स्टैंड का नामकरण किया जाएगा। तो ये है आपका वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा कैप्टन रवि शास्त्री के ऊपर। अगला है अटुकल पोंगाला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया। तो ये जो त्यौहार है ये हाल ही में केरला राज्य में मनाया गया और मैंने आपको बताया था कि अगर अटुकल आगे लगा है तो ये केरला का त्यौहार है, लेकिन अगर सिर्फ आपसे पोंगल पूछा जाएगा तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया। यूरोपियन यूनियन का पहला नेशन बना डेनमार्क, जिसने कि मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है HIV और सिफिलिस बीमारियों का उसको एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन डेनमार्क। नेक्स्ट है भारत स्टील सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो इंडिया स्टील समिट 2026 के लिए होस्ट देश है आपका नई दिल्ली। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सेंट्रल जेल श्रीनगर जम्मू कश्मीर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। इनका नाम है बी ऑप्शन सबा शॉल। ये फर्स्ट कश्मीरी वुमेन बनी है जो कि लीड करेंगी अब सेंट्रल जेल श्रीनगर को। नेक्स्ट है तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। ये तमिलनाडु का पहला ऐसा डार्क स्काई पार्क है जो कि स्टैब्लिश हो रहा है कोली हिल्स पर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है। तो पहली महिला क्रिकेट टीम जो कि नॉमिनेट हुई है फॉर द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स ये है भारत की टीम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत की क्रिकेट टीम को यहाँ पर चुना गया है। अगला है मार्च 2026 में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। ये है आपका उड़ीसा का देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये होस्ट करने वाला है इंडियन बाइसन फेस्टिवल के सेकेंड एडिशन को। नेक्स्ट है पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने वाले प्लेयर अब बन गए हैं फिन एलन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन से देश के प्लेयर हैं। तो ये न्यूजीलैंड देश के सलामी बल्लेबाज हैं। अगला है जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला ब्रिटेन का पहला देश कौन सा बन गया। फर्स्ट कंट्री कौन सी है ब्रिटेन की जिसने लीगलाइज कर दिया है वाटर क्रीमेशन। ऐसा करने वाला इनका पहला देश है स्कॉटलैंड। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर इचनेस किस देश में स्थित है जो 6 साल बाद मार्च 2026 में फिर से सक्रिय हो गया है। इसकी लोकेशन क्या है। ये अमेरिका में लोकेटेड है। हाल ही में ये एक्टिव हो गया था 6 सालों के बाद। नेक्स्ट है 67,800 साल पुराने दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज कहाँ से हुई है। तो हैंड स्टेंसिल की जो खोज है वो हुई है इंडोनेशिया देश में। बी ऑप्शन करेक्ट है और माना गया कि ये 67,800 साल पुराना है। ये खोज इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के पास मुना द्वीप की लियांग मेटांडुनो नामक चूना पत्थर की गुफा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है किस कंपनी ने व्यक्तिगत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए AI संचालित मोबाइल ऐप फिनसाइडर यानी अर्ली एक्सेस लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है जियो फाइनेंस ने। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में VBG रामजी युवा डिजिटल अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है। VBG रामजी यूथ डिजिटल कैंपेन की शुरुआत की है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। अगला है मार्च 2026 में अमेरिका के नए गृह सुरक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो US होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी नए अपॉइंट हुए हैं मिस्टर मार्कविन मुलिन। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और ये किसकी जगह ले रहे हैं तो आपको याद रखना है ये क्रिस्टी नॉइम को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अगला है किस भारतीय महिला को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची रिलीज हो गई है और इसमें 16 जो टॉप ग्लोबल लीडर्स थे इसमें कौन से एक इंडियन वुमेन है जो शामिल हुई हैं। इनका नाम है सफरीना हुसैन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और ये कौन है तो ये एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं। ठीक है, अगले 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से एयरलिफ्ट कर लाए गए 8 चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। ये जो चीताज हम बोत्सवाना से लेकर आए हैं इनको हम रखेंगे कूनो नेशनल पार्क में जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा। तो सिक्किम का ये जो पाक्योंग एयरपोर्ट है इसका नाम जो है वो रखा जा रहा है त्रिलोचन पोखरेल जी के ऊपर। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 हमने कब मनाया। तो हर साल हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को और इस साल के लिए हमने थीम रखी विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। ठीक है,
नेक्स्ट है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो कंक्लूड हो चुके हैं और तीसरी बार लगातार इसमें विनिंग टीम थी भारतीय सेना की, यानी कि इंडियन आर्मी। बी ऑप्शन करेक्ट है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का समापन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसमें भारतीय सेना ने लगातार तीसरे वर्ष टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये छठा संस्करण था और इसके लिए शुभंकर रखा गया था शी शान द स्नो लेपर्ड। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो 2026 में गुलमर्ग लेह में हुए और इसके लिए अंतिम पदक तालिका रिलीज हुई थी, जिसमें भारतीय सेना फर्स्ट पोजीशन पर थी कुल 23 पदक के साथ, हिमाचल प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पर थी कुल 14 पदक के साथ और हरियाणा की टीम तीसरे स्थान पर थी कुल 7 पदक के साथ। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, भारतीय सेना की टीम। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका क्या नाम था। इनका नाम था बोर्गे ब्रेंडे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और हाल ही में इन्होंने अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद एलोइस ज्विंगी जो हैं इनको विश्व आर्थिक मंच का अंतरिम अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2026 के बजट में बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है। रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने फॉर द गर्ल्स। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस योजना के तहत राज्य की बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई अभ्यास जिसका नाम है वायु शक्ति 2026। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 को ऑर्गेनाइज किया गया राजस्थान के जैसलमेर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है? तो HPV वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत हुई है राजस्थान के अजमेर से। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर HAL प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? तो ये है आपका जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था उसके लिए एक कमेटी बैठाई गई है और अब इसके नए चेयरपर्सन बना दिए गए हैं मिस्टर बलबीर सिंह चौहान। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो गुजरात के सानंद में इसका उद्घाटन हो गया है। ये सुविधा माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है और इस प्रोजेक्ट में कुल 22,516 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के तहत पहली बार किस देश की स्वच्छ खाना पकाने की परियोजना से प्राप्त कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दे दी है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, म्यांमार देश। नेक्स्ट है किस देश के केंद्रीय बैंक ने AI द्वारा संचालित दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया UAE की सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, संयुक्त अरब अमीरात। अगला है मार्च 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये इवेंट हुआ है स्पेन के बार्सिलोना में। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और भारत पैवेलियन का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। इस इवेंट के लिए थीम क्या थी? द IQ एरा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? हट्टी रिसाला फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है साइबर अपराध नेटवर्क को तोड़ने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत की है? ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत की है तेलंगाना की पुलिस ने। पर्पस यहाँ पर था साइबर क्राइम नेटवर्क को तोड़ना और फाइनेंशियल फ्रॉड को टैकल करना। नेक्स्ट है आदिवासी भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टे वितरित करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य ने शुरू किया है? ये शुरुआत की है असम की सरकार ने। ठीक है, इसके अंतर्गत पट्टास डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ट्राइबल लैंडलेस फैमिलीज को। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 3 प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ये डेवलप हो रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है रसायन और उर्वरक मंत्रालय की नवनियुक्त पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो हिंदी सलाहकार समिति जो न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड है यानी दोबारा से इसको फॉर्म किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा, इसके लिए नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं मिस्टर JP नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा। क्वेश्चन नंबर 49 है,
भारतीय रेलवे की 52 हफ्तों में 52 सुधार पहल के तहत सुधार #3 यानी रेलटेक पोर्टल और सुधार #4 ERCT डिजिटलीकरण किसने लॉन्च किए हैं? इसको लॉन्च किए हैं अश्विनी वैष्णव ने। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की किस महिला केंद्रित कल्याणकारी योजना को लॉन्च किया? यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की 4 स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। पहला है मुफ्त LPG सिलेंडर योजना, दूसरी है दिल्ली लखपति बिटिया योजना, तीसरा है मेरी पूंजी मेरा अधिकार, चौथा है पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो ई ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सारी वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, और ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं ये दिल्ली गवर्नमेंट की हैं। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल हम मनाते हैं 3 मार्च को। इस साल के लिए हमने थीम रखी औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 52 है, अयातुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद ईरान का नया अंतरिम सुप्रीम लीडर किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराया था अमेरिका और इजराइल देश ने मिलकर, तो अयातुल्ला अली खामनेई वहाँ के सुप्रीम लीडर थे जिनका निधन हुआ, और उसके बाद ईरान के नए एंटरिम सुप्रीम लीडर बनाए गए अयातुल्ला अली रेजा अराफी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने AI बेस्ड शिकायत निवारण के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च कर दिया है? ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल है फॉर AI बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल, और इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, मार्च 2026 में किस देश की पूर्व क्रिकेट कप्तान एलिसा हीली ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की प्लेयर थी और हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ द गेम। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तरी यूरेशिया की एक अत्यंत दुर्लभ छोटी गोताखोर बतख प्रजाति स्म्यू, इसको पहली बार भारत के किस स्थान पर देखा गया है? तो पहली बार इसको असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया गया? तो होला मोहल्ला फेस्टिवल जो है इसको मनाती है हमारी सिख कम्युनिटी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली जीत लिया है? ये है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मार्च 2026 में किस शहर ने 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऐसा किया है वाराणसी शहर ने। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। नेक्स्ट है, भारत ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है आपका इजराइल। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनके साथ इंडिया ने एक MOU साइन किया है जिसके बाद दोनों देश मिलकर कोऑपरेट करेंगे फिशरीज और एक्वाकल्चर के सेगमेंट में। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय ने 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और VL स्टिल मिसाइलों की खरीद के लिए कितनी कुल राशि के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए 5,083 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन हो गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ALH MK3 जो है ये मैरीटाइम रोल आपके हेलीकॉप्टर्स हैं। भारतीय तटरक्षक बल के लिए ये 6 हेलीकॉप्टर का एग्रीमेंट साइन हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ में 2,901 करोड़ रुपए की लागत के देखते हुए। ठीक है, और VL स्टिल जो है ये सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है आपकी, वर्टिकल लॉन्च मिसाइल प्रणाली है ये। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए रूस की JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ 2,182 करोड़ रुपए का ये अनुबंध किया गया है। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5,083 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इस किताब को लिखा है धीरज काकड़िया ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में असम से GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात किस शहर या फिर देश में किया गया है? तो ये कार्बी आंगलोंग जिंजर जो है ये असम का एक GI टैग प्रोडक्ट है और पहली बार हमने इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट किया है। किस शहर को? तो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 60। डी ऑप्शन करेक्ट है। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं सैपियन लैब्स अमेरिका की तरफ से। भारत में 18 से 34 साल की उम्र के युवा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के 84 देशों में 60वें स्थान पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी यूथ है उनकी मेंटल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये खुलासा ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट में हुआ है। इसके अनुसार इन युवाओं का माइंड हेल्थ कोशेंट स्कोर महज 33 है। वहीं 55 साल से ऊपर के भारतीयों का स्कोर 96 है और वो वैश्विक रैंकिंग में 49वें स्थान पर आते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 60th रैंक पर इंडिया है।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार हैं। यूनाइटेड नेशंस वुमेन की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग वुमेन के पास कितने लीगल राइट्स होते हैं एज कम्पेयर टू मेन, तो वुमेन के पास 64% मात्र राइट्स होते हैं एज कम्पेयर टू द मेन। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर आता है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है दूसरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आंकड़े विश्व मोटापा संघ द्वारा जारी विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार है। टॉप 3 देश यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है भारत और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। नेक्स्ट है 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया जा रहा है, तो ये 55th एडिशन है नेशनल सिक्योरिटी वीक का इस साल, जो कि ऑब्जर्व हो रहा है 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के साथ होती है। वर्ष 2026 में यह हमारा 55वां आयोजन है और इस साल के लिए हमने थीम रखी सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। नेक्स्ट है नीति आयोग ने भारत में सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किस एजेंसी के साथ फेज 2 चर्चा अभिलेख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाएगा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जीका। नेक्स्ट है मार्च 2026 में डोल जात्रा त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया है। ये त्यौहार मनाया गया है पश्चिम बंगाल राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में भारत के गिफ्ट सिटी स्थित NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर किस देश का पहला ब्लू बॉन्ड दोहरी रूप से सूचीबद्ध हुआ है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रीलंका देश का ये ब्लू बॉन्ड था। नेक्स्ट है जनवरी से लेकर फरवरी 2026 के दौरान मृत व्यक्ति द्वारा अंगदान के मामले में भारत का कौन सा राज्य है जो अग्रणी रहा है, तो सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशंस हुए हैं तमिलनाडु राज्य से मृतकों के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तमिलनाडु ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के अंतर्गत संचालित प्रणाली के माध्यम से मृत अंगदान के मामलों में भारत का अग्रणी राज्य रहा। वर्ष 2026 के पहले 2 महीनों में राज्य में 57 मृत अंगदाताओं का पंजीकरण हुआ, जो लगभग प्रतिदिन एक दाता के बराबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है मार्च 2026 में अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये है मोंटाना विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना। यहाँ पर पहली बार महात्मा गांधी जी की स्टैचू को अनवील किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है प्रख्यात पत्रकार और पूर्व राजनयिक हरि कृष्ण दुआ का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट और फॉर्मर डिप्लोमैट हैं HK दुआ। हाल ही में इनका निधन हुआ है एट द एज ऑफ 88 ईयर्स। इनको पद्म भूषण दिया गया था 2008 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 72 क्वेश्चंस इस पूरे हफ्ते के। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और अगर आप इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं, यहाँ तो हमने बहुत ही क्विकली रिवाइज किया है सारे क्वेश्चंस को, लेकिन अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं, तो आप हमारा पिछले हफ्ते का डेली करंट अफेयर्स रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, तो फ्रेंड्स यहीं तक आज का हम अपना सेशन रखते हैं। वो लोग जो अपना स्कोर काउंट कर रहे थे वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि उन्हें आउट ऑफ 72 कितने स्कोर मिले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। दूसरा प्रश्न है आदिवासी भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टे वितरित करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य ने शुरू किया है। और तीसरा प्रश्न है विश्व वन्यजीव दिवस 2026 हमने कब मनाया। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग कि आपको सेशन कैसा लगा। और इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स होते हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर।
ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा, ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।